सनातन गोस्वामी पाद जी हुसैन शाह की जेल से निकलकर वहां के जेलर को रिश्वत देकर बचते बचाते काशी पहुंचे। खबर मिली यहीं पे हैं चैतन्य महाप्रभु। बड़े खुश हुए। चंद्रशेखर और तपन मिश्र के यहाँ महाप्रभु जी के साथ उनका मिलन हुआ। उन्होंने साधारण वैष्णव वेशभूषा ग्रहण की, बाबा जी वाली वेशभूषा। और तब महाप्रभु जी ने उनको बड़े सुंदर सुंदर उपदेश दिए। इसे सनातन शिक्षा कहा जाता है। मैं कौन हूं, मुझे 3 ताप क्यों सताते हैं। और महाप्रभु जी ने कहा तुम कृष्ण के नित्य दास हो। जब तक माया के दास बने रहोगे तो 3 ताप तुम्हें सताएंगे। ये सनातन शिक्षा हमारे चैतन्य चरितमृत में बहुत सुंदर रूप से श्री कृष्णदास कविराज जी ने वर्णन की है। ये काशी एक ऐसा स्थान है जहां पर मायावादियों का बहुलत्व है, उनकी मेजॉरिटी है। मायावादी समझे, जो भगवान के रूप को नहीं मानते हैं। सन्यासी हैं, 3 दंड लेते नहीं है, 1 दंड के सन्यासी हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। सो अहम, वो मैं हूं। अपने को ही ब्रह्म समझने वाले। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु जी जहां जगन्नाथपुरी में रहते थे, तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी जो महाप्रभु जी को जगन्नाथ मंदिर से जब वो मूर्छित हो गए थे तो लेके आए थे, वो भी मायावादी थे सार्वभौम भट्टाचार्य जी। और वेदांत सूत्र का वो अपने को पंडित समझते थे। महाप्रभु जी ने 7 दिन में उनकी सारी ऐंठ निकाल दी और उनको समझा दिया कि वेदांत सूत्र बड़ा स्पष्ट कहता है, भगवान है और भक्त है, ये संसार है। भक्त और भगवान एक नहीं है। भक्त भगवान के हैं, भगवान नहीं है। इस तरह से अद्वैत नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। संख्या में एक नहीं है, संख्या में 2 है। भगवान के जगत में विविधता है। एक श्रीमद् भागवत में श्लोक है, आत्माराम श्लोक। चैतन्य महाप्रभु जी ने सार्वभौम भट्टाचार्य जी को उस आत्माराम श्लोक का अर्थ बतलाया था। 1 नहीं, 2 नहीं, 16 अर्थ बतलाए थे। सनातन गोस्वामी जी को मालूम था कि चैतन्य महाप्रभु जी ने ये आत्माराम श्लोक श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी को उनको 16 अर्थ बतलाए थे। उन्होंने प्रार्थना की कि आप मुझको इस श्लोक का अर्थ बतलाइए। चैतन्य महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी जी को 61 अर्थ बतलाए और वो 16 वाले जो सार्वभौम भट्टाचार्य जी को बतलाए वो बीच में लाए नहीं। अब काशी में भी एक प्रकाशानंद नाम के मायावादी सन्यासी थे। उनके तो कहते हैं लाखों में शिष्य थे। एक ब्राह्मण था, महाप्रभु जी को बहुत पसंद करता था। वो प्रकाशानंद जी को बदल देना चाहता था। उसने प्रकाशानंद जी को अपने घर में बुलाया प्रसाद के लिए, शिष्यों के साथ। महाप्रभु जी को भी बुलाया
और महाप्रभु जी जहाँ चप्पल उतारते हैं वहाँ जाके बैठ गए। प्रकाशानंद जी उनको लेके आए, आपस में बात हुई। महाप्रभु जी ने अत्यंत दीनता पूर्वक बात की और प्रकाशानंद उनके दैन्य को देखकर एकदम अचंभित हो गए। फिर वार्तालाप हुआ और महाप्रभु जी ने बातों ही बातों में उसका मायावाद एकदम तिरोहित कर दिया। ये सारी चीजें सनातन गोस्वामी जी देख पा रहे थे, महाप्रभु जी की काशी में लीला देख रहे थे। बहुत सारे संस्कार लेके, बहुत सारे उपदेश लेकर सनातन गोस्वामी जी को महाप्रभु जी ने आदेश दिया कि तुम वृंदावन चले जाओ। तुम्हारे भाई रूप गोस्वामी जी भी वहीं हैं और खुद महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी आ गए। जब सनातन गोस्वामी जी वृंदावन जा रहे थे तो उन्होंने उस राजा को देखा, सुबुद्धि राय, जो पहले राम केलीग्राम उस स्थान का राजा होता था। उसके बाद हुसैन शाह राजा बना। हुसैन शाह सुबुद्धि राय का सेनापति था। सुबुद्धि राय को हुसैन शाह की पत्नी ने उसका धर्म बिगाड़ दिया, उसको वजू का पानी पिलाकर। पंडितों से पूछा कि मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया है, मैं क्या करूं? तब पंडितों ने कहा खोलता हुआ घी पियो और प्राण त्याग दो तो ही प्रायश्चित होगा। वो बड़े दुखी हुए, ये करना संभव नहीं था। महाप्रभु जी के पास आए। महाप्रभु जी ने कहा पंडित लोगों को प्रायश्चित मालूम ही नहीं है क्या होता है। तुम वृंदावन जाओ और क्या करो, भगवान का नाम जाप करो, वैष्णव की सेवा करो। तो जब वृंदावन में महाप्रभु जी ने भेज दिया और सुबुद्धि राय ने ऐसा करना शुरू किया। हरि नाम संकीर्तन सबसे बड़ा प्रायश्चित है। इससे दुनिया का कोई पाप नहीं बचता, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कुछ छोटा मोटा काम भी करते थे, जैसे सूखी लकड़ियां वगैरह बेचकर। कहाँ राजा, और जीवन निर्वाह के लिए इतने दीनहीन होके वैष्णव सेवा करते थे। मैंने तो ये भी सुना है कि महाप्रभु जी ने कहा वृंदावन जाओ, वहाँ सरसों का तेल देना, बंगाली भक्त आएंगे जो भी, क्योंकि बंगाली भक्त सरसों का तेल लगाए बिना नहा नहीं सकते। तात्पर्य ये दो काम, सारे पापों का प्रायश्चित, नाम संकीर्तन और वैष्णव संघ और वैष्णव सेवा। फिर महाप्रभु जी के कहने पे जब सनातन गोस्वामी जी वृंदावन पहुंचे और सुबुद्धि राय जी से मिले तो उनको लेकर प्रार्थना की कि मुझे ब्रजमंडल की परिक्रमा करा दो, 12 वन इसकी परिक्रमा करा दो। एक सनोड़िया ब्राह्मण था, उनको भी साथ ले लिया और सुबुद्धि राय जी ने उनको परिक्रमा कराई। सुबुद्धि राय जी से सनातन गोस्वामी जी को पता चला कि रूप गोस्वामी जी ने भी ये 12 वनों की परिक्रमा की थी। अब कहाँ है? सनातन गोस्वामी जी ने पूछा। वो बंगाल चले गए फिर से, गंगा जी के किनारे किनारे होते हुए। महाप्रभु जी जब ब्रजमंडल की यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने राधा कुंड, श्याम कुंड की खोज की, जो एक गांव है अरीट ग्राम, वहां पे उपस्थित है।
उन्होंने गोवर्धन जी के दर्शन किए, गोवर्धन में हरिदेव जी के दर्शन किए। महाप्रभु जी ने गोपाल जी के दर्शन करने की इच्छा की, पर गोपाल जी का मंदिर तो पर्वत के ऊपर था, पर महाप्रभु जी पर्वत को भगवान समझकर उस पर चढ़ना नहीं चाहते थे। मुसलमानों के भय से गोपाल जी को नीचे लाया गया, तब महाप्रभु जी ने गोपाल जी के दर्शन किए। मुसलमानों को डर तो बहाना था, गोपाल जी ने अपने दर्शन करने थे और कराने थे महाप्रभु जी को, इसलिए गिरिराज गोवर्धन के ऊपर से तलहटी पे आ गए घाटोली गांव में, महाप्रभु जी ने दर्शन किए। रूप गोस्वामी जी बंगाल पहुंचे, बंगाल से जगन्नाथपुरी पहुंचे, जगन्नाथपुरी जाकर हरिदास ठाकुर जी की कुटिया के साथ में रहने लगे। मंदिर नहीं गए, अपने को पतित समझते हुए, अपने को मुसलमान समझते हुए, क्योंकि वहाँ पे काम किया ना। लेकिन रूप गोस्वामी जी को दर्शन करने के लिए खुद चैतन्य महाप्रभु जी हरिदास ठाकुर जी की कुटिया पे आए और वहाँ पे रूप गोस्वामी जी से मिले। फिर रूप गोस्वामी जी से उन्होंने पूछा कि सनातन गोस्वामी कहाँ हैं, तो मिले नहीं उनको। तब रूप गोस्वामी जी ने कहा, मैं गंगा जी के किनारे किनारे चल के आ गया प्रयागराज से, इसलिए मैं सनातन को नहीं मिल पाया। भैया तो चले गए, वो भी वृंदावन में नहीं, महाप्रभु जी पुरी चले गए, सनातन जी का भी मन नहीं लगा। उन्होंने कहा मैं भी पुरी जाता हूँ, वो भी पुरी चल पड़े। झारखंड के जंगलों से होते हुए जा रहे थे। पानी की खराबी के कारण सनातन गोस्वामी जी को खुजली की बीमारी हो गई, कंडू रसा बीमारी कहते हैं इसे। शरीर से पानी निकलने लगा। सोचने लगे मुसलमानों के अधीन नौकरी की ना, कर्मों का फल तो मिलेगा, वो नीच जाति के हैं, इसलिए मेरा शरीर ऐसा घिनौना हो गया है। सनातन गोस्वामी जी पहुंच गए पुरी, लेकिन वो भी मंदिर के पास नहीं गए, अपने को दीनहीन समझ के। मेरे को खुजली का रोग हो गया है, कोई जगन्नाथ जी का सेवक मुझे छुएगा तो वो पतित हो जाएगा, इसलिए गरम गरम रेत से होते हुए वो हरिदास ठाकुर जी के पास पहुंचे। हरिदास ठाकुर जी ने उनको आलिंगन किया, सनातन गोस्वामी जी को। और इधर महाप्रभु जी भी हरिदास ठाकुर जी के दर्शन के लिए आए। सनातन गोस्वामी को देखा तो वो आनंद से भर गए, कृत हो गए। महाप्रभु जी विभोर होकर सनातन गोस्वामी जी को आलिंगन किया, लेकिन सनातन गोस्वामी पीछे हटते जा रहे हैं। मैं अपवित्र हूँ, मुझे खुजली का रोग है, दूर रहो। लेकिन सनातन गोस्वामी जी के संकोच करने पर भी महाप्रभु जी ने उन्हें आलिंगन किया। महाप्रभु जी के अंगों में खुजली के घावों का मवाद भी लग जाता था। सनातन गोस्वामी का हृदय ये देखकर बहुत दुखी होता था, विदीर्ण हो जाता था। देखो भक्त के दिमाग में क्या क्या बातें आती हैं। सनातन गोस्वामी जी सोचने लगे, मुझे खुजली का रोग हो गया है, महाप्रभु जी तो छोड़ेंगे नहीं, मुझे गले लगाते रहेंगे और मैं अपराधी बना रहूँगा, इससे अच्छा शरीर ही त्याग दूँ। रथ यात्रा में महाप्रभु जी तो नृत्य कर रहे होंगे, मैं पहिए के नीचे आ जाता हूँ। देखो कितना खौफनाक विचार उनके दिमाग में आया। अब महाप्रभु जी तो महाप्रभु जी हैं ना, अंतर्यामी हैं,
उन्होंने सनातन गोस्वामी जी के दिल की बात जान ली। उन्होंने क्या कहा, सनातन, यदि देह त्याग करने से कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है तो मैं तो करोड़ों देह त्याग कर दूं अभी। ये बात समझ लो, देह त्याग से कृष्ण नहीं मिलते, भजन से मिलते हैं, भक्ति से मिलते हैं। महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी जी के माध्यम से सारी दुनिया को ये शिक्षा दी कि सुसाइड, देह त्याग, ये धर्म नहीं है, ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। इससे भगवान की प्राप्ति नहीं होती। शुद्ध भक्ति से ही भगवान की प्राप्ति होती है। और फिर महाप्रभु जी ने एक बात और कही, तुम्हारा देह मोरा निज धन, तुम्हारा ये शरीर तो मेरा धन है, तुमने मुझे आत्मसमर्पण किया है, अब ये देह तुम्हारा नहीं है, दूसरे की वस्तु को तुम कैसे नाश कर सकते हो? तुमने धर्म अधर्म का विचार नहीं किया। तुम्हारा शरीर तो मेरा प्रधान साधन है, इस शरीर से मैंने बहुत कार्य कराने हैं। अब चौमासा आ गया, चतुर्मास आ गया। गौड़ देश से सारे भक्त जो हैं महाप्रभु जी को मिलने आए। सनातन गोस्वामी जी भी उन्हें जानते थे। पुनः मुलाकात हुई, बड़ा आनंद हुआ। बाद में गौड़ देश के भक्त लोग तो चले गए, सनातन गोस्वामी जी पुरी में ही रहने लगे। महाप्रभु जी हरिदास ठाकुर जी से टोटा गोपीनाथ जाते थे, गदाधर पंडित जी को मिलने, उनकी भागवत सुनने। सनातन गोस्वामी भी गए, पर वो सिंह द्वार वाले रास्ते से नहीं गए, रेत वाले रास्ते से गए। और रेत तप रही थी, पैरों में छाले पड़ रहे थे। क्यों नहीं गए? क्योंकि सिंह द्वार के रास्ते में भक्त लोग जाते हैं, जगन्नाथ जी के सेवादार जाते हैं, इसलिए पाँवों में छाले पड़ गए। लेकिन भगवान की भक्ति में लीन आदमी को अपने फपोले दिखाई नहीं देते, अपना कष्ट ही नहीं दिखाई देता। सिंह द्वारे जाइते मोर नहीं अधिकार, ये सोच रहे हैं, सिंह द्वार से जाना मेरा अधिकार नहीं है। विशेष ठाकुरेर या तहाँ सेवक प्रचार, ठाकुर के वहाँ सेवक लोग जाते रहते हैं। महाप्रभु जी सनातन गोस्वामी की ये दीनता देख के बहुत प्रसन्न हुए, बहुत। अभी भी कहानी वही है, उनके शरीर में मवाद आता है, महाप्रभु जी उन्हें आलिंगन करते हैं। उन्होंने सनातन गोस्वामी जी ने जगदानंद पंडित जी से पूछा, मैं क्या करूं? तो जगदानंद पंडित ने कहा, तुम वृंदावन चले जाओ। ये तो नहीं कहा शरीर त्याग दो, तुम वृंदावन चले जाओ। ये उन्हें बात पसंद आई। सनातन गोस्वामी जी ने महाप्रभु जी को कहा कि मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ, आप मेरे को आलिंगन करने से छोड़ते नहीं हैं, मेरा अपराध होता जा रहा है। मैंने जगदानंद जी से सलाह ली है और मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ। महाप्रभु जी को बड़ा गुस्सा आया। महाप्रभु जी ने कहा, ये कल का छोकरा जगनानंद इतना घमंडी हो गया है कि तुमको उपदेश दे रहा है, परमार्थ का उपदेश, तुम उसके गुरु के समान हो, वह तुम्हारे आगे बहुत छोटा है और वो आपको उपदेश करता है, वो अपनी मूल्य नहीं जानता। ये बात सुनकर ना सनातन गोस्वामी जी बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा, महाप्रभु जी, आप जगदानंद को बहुत प्यार करते हो, इसलिए उसे डांट लगा रहे हो, और मेरे को इतना सम्मान देते हो, मुझे प्यार नहीं करते। जिसको प्यार करता है ना आदमी, उसको ही तो डांट मिलती है। महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी को कहा, तुम अपनी देह को घृणित समझ रहे हो, तुम्हारी देह तो मुझे अमृत के समान लगती है।
तुम्हारी देह प्राकृत नहीं है, अप्राकृत है। ये प्राकृत कभी हो ही नहीं सकती, और तुम अपनी देह को प्राकृत समझ रहे हो। सनातन जी के प्रति महाप्रभु जी की ये प्रशंसामय वचन, उसे सनातन गोस्वामी जी ने स्वीकार नहीं किया। फिर महाप्रभु जी ने कहा, देखो जो वैष्णव बन जाता है उसकी देह प्राकृत नहीं रहती, अप्रकृत हो जाती है। जैसे बालक गंदा होता है पर माँ उसको गोदी में उठा लेती है, उसको प्यार करती है, उसको सफाई करती है। वैष्णव भी प्राकृत देह में दिखते हैं, लेकिन वो उनकी देह अप्रकृत है। भक्त की देह अप्रकृत और चिदानंदमय होती है। दीक्षा के समय ऐसा हो जाता है, क्योंकि भक्त अपने को समर्पित कर देता है। श्री सनातन जी को देह श्री कृष्ण के ये खुजली के रस से जो उत्पन्न हो रही है, महाप्रभु जी कहते हैं ये मेरी परीक्षा हो रही है, मैं इसको प्रकृत समझ रहा हूँ या अप्रकृत। मैं अप्रकृत समझ रहा हूँ, इसलिए मैं पास हो गया हूँ। मुझे तो इसमें से सुगंध आती है, चंदन की, कपूर की, ऐसी सुंदर सुगंध आती है। इस बार महाप्रभु जी का आलिंगन करने के साथ ही सनातन गोस्वामी जी की वो खुजली गायब हो गई, अदृश्य हो गई। महाप्रभु जी ने कहा, इस वर्ष तुम पूरा पुरी में रहोगे, कहीं नहीं जाओगे। डोल यात्रा की समाप्ति पर श्री सनातन गोस्वामी जी ने श्री महाप्रभु जी से विदा ली और जंगलों के रास्ते से होकर वृंदावन पहुंच गए। अब वृंदावन में अपने भाई के पास पहुंच गए। वृंदावन में सनातन गोस्वामी जी ने क्या किया? मदन गोपाल जी की खोज की, और क्या किया, इसकी चर्चा हम अपनी अगली कथा में करेंगे, जो सनातन गोस्वामी जी के बारे में अंतिम कथा होगी। हरे कृष्ण।